Hello my dear friends, welcome to all EMS aspirants in my channel. My dear friends, आज का लेक्चर है हमारा अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स पर। अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस 3 to 4 क्वेश्चंस आपके एम्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट आज का क्वेश्चन है हमारा द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन इज। रिएक्शन दी है और आपको पूछा है प्रोडक्ट क्या होगा। ये क्वेश्चन 1998 में एम्स के एग्जाम में पूछा गया था। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है आपका, ये जो रिएक्टेंट है ये आप सबको पता है कि बाबा ये रिएक्टेंट का नाम क्या है, ये फेनॉल है आपका। बेंजीन को OH अटैच है। एरो पर कंडीशंस क्या दी है, फर्स्ट कंडीशन दी है सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है आपको, बेस दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। सेकंड कंडीशंस क्या दी है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। एंड थर्ड कंडीशन आपको दिया है उसके बाद हाइड्रोलिसिस करना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसके 4 ऑप्शन दिए, फर्स्ट बेंजीन, सेकंड टोलिन, थर्ड सैलिसिलिक एसिड एंड फोर्थ बेंजोइक एसिड। तो देखिए, स्टार्ट करते इसका आंसर क्या होगा। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट है हमारा फेनॉल। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर फेनॉल का। देखिए, नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जनरल रिएक्शंस। ओके, एरो पर कंडीशंस क्या दिए आपको, फर्स्ट कंडीशंस क्या दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। ओके, क्या दिया है आपको, एरो पर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। सेकंड कंडीशंस क्या दी है आपको बच्चों, देखिए सेकंड कंडीशंस में आपको क्या दिया है, यहाँ पर CO2 दिया है। सेकंड कंडीशन CO2 एंड थर्ड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन जो है, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होने के बाद फेनॉल पर प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, फेनॉल, और यहाँ पर अटैच क्या होगा, COONE। ओके, यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट यहाँ पर फॉर्म होता है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या है, इसका हमें क्या करना है बच्चों, हाइड्रोलिसिस करना है। इसका क्या करना है हमें, हाइड्रोलिसिस करना है। बहुत सिंपल है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होगा, ये जो आपका यहाँ पर देखो हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है, H बॉन्ड OH अगर हम यहाँ पर अटैच करते हैं तो क्या होगा, हाँ ये जो Na है वो रिमूव होगा OH के साथ, और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन पिक करेंगे और फॉर्मेशन का क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर OH सेकंड पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और इसको कहते हैं हम सैलिसिलिक एसिड। यस माय डियर फ्रेंड, इट इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। तो ये है हमारा प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड। ओके, तो ऑप्शन में देखिए सैलिसिलिक एसिड कहां पर नजर आ रहा है आपको, यस ऑप्शन सी इज राइट, सैलिसिलिक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पिक्रिक एसिड इज, ऑप्शन आपको दिए है। पिक्रिक एसिड क्या है, ट्राइनाइट्रोफेनॉल है, या ट्राइनाइट्रोटोलिन है, ट्राइनाइट्रोबेंजीन है, या ट्राइब्रोमोबेंजीन है। तो देखो बच्चों, पिक्रिक एसिड क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। पिक्रिक एसिड जो है, पिक्रिक एसिड इज सिमेट्रिकल ट्राइनाइट्रोफेनॉल, सिमेट्रिकल ट्राइनाइट्रोफेनॉल। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ट्राइनाइट्रोफेनॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा ये OH, यहाँ पर सिमेट्रिकल कहा है, ये NO2 यहाँ पर सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन पे आपका NO2 होगा। इसको कहते हैं हम पिक्रिक एसिड। इट इज आल्सो नोन एज सिमेट्रिकल ट्राइनाइट्रोफेनॉल। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ट्राइनाइट्रोफेनॉल। ऑप्शन ए जो है ये इसका सही आंसर है, पिक्रिक एसिड इज अ ट्राइनाइट्रोफेनॉल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, लुकास रिएजेंट इज। ओके, रिएजेंट आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर पूछा है आपको लुकास रिएजेंट
क्या है? ओके, लुकास रिएजेंट इज, ऑप्शन देखिए क्या है लुकास रिएजेंट। ओके, अनहाइड्रस AlCl3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। बी ऑप्शन दिया है अनहाइड्रस AlCl3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। सी ऑप्शन दिया है आपको अनहाइड्रस ZnCl2। डी ऑप्शन दिया है आपको अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। माय डियर फ्रेंड्स, लुकास रिएजेंट क्या होता है? देखिए, लुकास रिएजेंट is anhydrous zinc chloride plus HCl which is used to distinguish। इसका यूज क्या है? डिस्टिंग्विश, क्या डिस्टिंग्विश करता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। यस, बहुत आसान। इसका यूज भी आप याद रखो, यूज क्या है? लुकास रिएजेंट क्या है? अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ऑप्शन डी करेक्ट है। और इसका यूज क्या होता है? ये डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का काम कौन करता है? लुकास रिएजेंट करता है। ओके, तो सही जवाब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का? डी, अनहाइड्रस ZnCl2 plus concentrated HCl is the Lucas reagent। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लुकास टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, अभी देखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल डिस्टिंग्विश करने का काम लुकास टेस्ट करता है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या दिया है? डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल्स, अल्काइल हालाइड्स, फेनॉल्स एंड एल्डिहाइड्स। अभी हमने देखा है कि लुकास टेस्ट किसके लिए होती है? डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी व्हाट? अल्कोहल्स डिस्टिंग्विश करता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? लुकास टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल। देखो कितने आसान सवाल एम्स जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अल्कोहल। ओके, तो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, ऑप्शन आपको दिए है मिथिलामाइन, फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होती है? आप देखो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब फॉर्म होती है? यहां पर मैं आपको बताता हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म, कब फॉर्म होती है? इज फॉर्म इन कंपाउंड्स इन विच, कि जिसमें, इन विच हाइड्रोजन इज attached to highly electronegative element, like कौन से है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बच्चों देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म, कब फॉर्म होती है? ऐसे कंपाउंड की जहां पर हाइड्रोजन किससे अटैच होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो यहां पर देखो बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? और क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, अब मिथिल आमाइन का फार्मूला क्या है? CH3 बॉन्ड NH2। फेनॉल, यहाँ पर यह ऐसा, कार्बन, ऑक्सीजन। फॉर्मल्डिहाइड, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। मिथेनॉल, CH3OH। अब यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट कहां पर होंगी? कि जहां पर हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब यहां पर देखो, ये जो हाइड्रोजन है फॉर्मल्डिहाइड में का, ये जो हाइड्रोजन है, ओके, ये इस कार्बन को अटैच है, कार्बन हाइड्रोजन को, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन को अटैच। ओके, अब यहाँ पर
हाइड्रोजन आइटम इज नॉट शो वेरी लिटिल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो फॉर्मल्डिहाइड में देखिए, ओके, फॉर्मल्डिहाइड में देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन इज नॉट हैविंग हाइड्रोजन आइटम सो इट शोज वेरी लिटिल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ने तो लिटिल बॉन्डिंग बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने का वहां पर सवाल ही नहीं होता है। सेकंड देखिए क्या है यहाँ पर, सेकंड देखिए, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। देखो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन oxygen, so hydrogen bond form amines will be weak than that of alcohols। इसलिए यहाँ पर amines में भी पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद देखिए थर्ड, फेनॉल जो है बी, फेनॉल फॉर्म्स वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। और लास्ट का ऑप्शन बचता है हमारा मिथेनॉल। तो मिथेनॉल का स्ट्रक्चर बच्चों देखो कैसा है, यहाँ पर CH H, यहाँ पर HCH3 और यहाँ पर OH। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पर होंगी, तो मिथेनॉल में। सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का डी होगा, मिथेनॉल। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो प्रोपेन 1OL कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपेन। देखो अल्किन से यहाँ पर अल्कोहल फॉर्म होता है बाय, आप यहाँ पर आपको मेथड पूछी है, देखिए ये 4 मेथड दी है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, आपको प्रोपीन, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। प्रोपीन का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे हम, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर प्रोपीन पर रिएक्शन करेंगे हम बोरेन की B2H6 की, तो वहां पर फॉर्मेशंस कौन से कंपाउंड का होगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 3 टाइम्स और यहाँ पर बोरॉन। ओके एंड नेक्स्ट इसका क्या करना है हमें, इसका करना है H2O2 के साथ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शंस। तो यहाँ पर क्या होगा फॉर्मेशंस, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आपको मिलेगा OH। ओके तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है इसे हम कहते हैं प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल रिएक्टेंट प्रोपीन से हमने बनाया प्रोपेनॉल, लेकिन रिएजेंट कौन सा है, कैटलिस्ट कौन सा है, यहाँ पर B2H6 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये दो कंडीशंस एरो पर दिए। तो देखिए ऑप्शन पर, ऑप्शन में देखिए कहां पर है ऐसा, ऑप्शन कहां नजर आ रहा है आपको, देखिए बोरेन B2H6 फॉलोड बाय H2O2, ये इसका सही आंसर होगा। देखो क्वेश्चन क्या है याद रखो बच्चों, प्रोपीन से हमें बनाना था प्रोपेनॉल, तो यहाँ पर आपको B2H6 फॉलोड बाय H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको वहां पर प्रोपेनॉल मिल जाता है। ओके बहुत आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए among the following the one which reacts most readily with ethanol is। ओके और आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए इथेनॉल के साथ ज्यादा फास्ट कौन रिएक्ट होता है, पैरानाइट्रो बेंजील ब्रोमाइड, पैराक्लोरो बेंजील ब्रोमाइड, पैरामिथॉक्सी बेंजील ब्रोमाइड या पैरामिथिल बेंजील ब्रोमाइड। ओके अब हर एक का हम स्ट्रक्चर निकालते हैं बच्चों, हर एक का स्ट्रक्चर निकालेंगे। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर निकालेंगे, ये कंपाउंड है हमारे पास, यहाँ पर CH2Br और यहाँ पर है आपका NO2। सेकंड स्ट्रक्चर निकालते हैं सेकंड कंपाउंड का, यहाँ पर है आपका CH2Br और यहाँ पर है आपका क्लोरीन। थर्ड स्ट्रक्चर निकालते हैं, CH2Br कॉमन है सब तरफ, यहाँ पर चेंज हो, यहाँ पर OCH3 ईथर। लास्ट यहाँ पर आपका CH2Br
और यहाँ पर अटैच है। आप फोकस कहाँ करोगे मेरे दोस्तों, ये देखो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ईथर ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। तो देखिए फर्स्ट जो है carbonium ion most readily because the carbonium ion will be stabilized due to presence of NO2 group on the ring। देखिए अगर रिंग में ना NO2 ग्रुप रहता है आपका, तो NO2 ग्रुप क्या करता है, कार्बोनियम आयन फॉर्म करता है और जनरेट करता है, इसलिए फर्स्ट जो है कंपाउंड आपका वही रेडिली रिएक्ट होगा किसके साथ, इथेनॉल के साथ। तो पैरा नाइट्रो बेंजिल ब्रोमाइड, पैरा नाइट्रो बेंजिल ब्रोमाइड, ये पैरा नाइट्रो बेंजिल ब्रोमाइड ये ज्यादातर रिएक्ट होता है किसके साथ, इथेनॉल के साथ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन। ओके, तो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 7 का ए, पैरा नाइट्रोबेंजिल ब्रोमाइड। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द कन्वर्जन ऑफ RCH2OH टू RCHO इज। देखिए यहाँ पर आपको अल्कोहल का कन्वर्जन, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, अल्कोहल का कन्वर्जन किस में करना है, एल्डिहाइड में। यहाँ पर लिखता हूं मैं, अल्कोहल का कन्वर्जन आपको किस में करना है, एल्डिहाइड में। तो आपको सुटेबल रीजेंट पूछा है कौन सा होगा। तो माय डियर फ्रेंड देखिए यहाँ पर द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द कन्वर्टिंग अल्कोहल टू एल्डिहाइड इज, क्या होगा, अल्कोहल का अगर एल्डिहाइड में फॉर्मेशन करना है तो pyridine क्लोरोक्रोमेट ये यूज होता है। अदर एजेंट विल कन्वर्ट अल्कोहल टू एसिड, इनका क्या काम है, ये क्या करता है, अल्कोहल का कन्वर्जन एसिड में करते हैं। ये भी क्या करता है, अल्कोहल का एसिड में कन्वर्जन। CrO3 भी क्या करता है, अल्कोहल का एसिड में कन्वर्जन। लेकिन अल्कोहल का एल्डिहाइड में कन्वर्जन कौन सा रीजन करता है, तो वो है PCC, जिसे हम कहते हैं pyridine क्लोरोक्रोमेट। यस, तो सही जवाब क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट आपको पूछा गया है। ओके, तो ये रिएक्टेंट है। तो देखिए इन डिटेल में यहाँ पर कंडीशन देखिए, CH3O- एंड अल्कोहल। तो देखिए डिटेल में पढ़ते हैं हम, क्या है रिएक्टेंट, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH, यहाँ पर है, वेट अ मोमेंट, यहाँ पर CH3 है, नॉट B। ओके, यहाँ पर आपका CH3 है और यहाँ पर CH2 बॉन्ड Br। फर्स्ट कंडीशन क्या दी है आपको, देखो फर्स्ट कंडीशन CH3O- एंड CH3OH के साथ। ओके, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ से फर्स्ट Br रिमूव होगा। ओके, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके Br निकल जाएगा, फॉर्मेशंस क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोनियम, 1 डिग्री कार्बो कैटाइन मिलेगा, सॉरी 1 डिग्री कार्बो कैटाइन यहाँ पर मिलता है, 1 डिग्री कार्बो कैटाइन आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट में हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, हाइड्राइड जो है वो शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग होंगी यहाँ पर, और आपको मिलता है, क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर आपको मिलता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ओके, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा यहाँ पर। ओके, और उसके बाद कंडीशंस क्या दी है आपको, कंडीशंस क्या दी है कि ओ CH3 के साथ रिएक्शन होगी। तो सिंपल है, यहाँ पर अटैक OCH3 का अटैक होगा, यहाँ पर ये कार्बन यहाँ पर इसे पिक करेंगे और फॉर्मेशंस क्या मिलेंगे यहाँ पर,
CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OCH3, ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो ऐसा प्रोडक्ट ऑप्शन में देखिए कहाँ पर नजर आ रहा है आपको। ओके, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन डी, ये आपका यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि कंडीशन देखो 3 डिग्री कार्बोकेशन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। तो यहाँ पर 3 डिग्री का प्रोडक्ट आपको मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ओके, अगेन क्या पूछा है आपको, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन द monobromination with Br2 and FeBr3 of the following compound is monobromination। देखिए बच्चों, ये कंपाउंड का मोनोब्रोमिनेशन करना है किसके साथ, Br2 और FeBr3 के साथ। तो यहाँ पर देखो ये रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर जो OCH3 है, ये देखो यहाँ पर ये रिएक्टेंट का जो OCH3 है और यहाँ का जो मिथाइल ग्रुप है CH3, दोनों भी क्या है यहाँ पर, although both OCH3 and CH3 groups are ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कंडीशंस याद रखो, यहाँ पर आपका जो बॉन्ड OCH3 एंड बॉन्ड CH3, ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। OCH3 ग्रुप्स डोमिनेट्स, यहाँ का जो OCH3 ग्रुप क्या होगा, डोमिनेट्स होगा, और प्रोडक्ट B जो है यहाँ पर आपको मिल सकता है, प्रोडक्ट B यहाँ पर आपको मिल सकता है, बिकॉज न्यू कमिंग ग्रुप जो है Br, लिस्ट हिंड्रेंस इफेक्ट वहां पर होता है। ओके, लिस्ट हिंड्रेंस इफेक्ट वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो डोमिनेटिंग ग्रुप वहां पर OCH3 होगा, और यहाँ जो Br है वो Br आपका कहाँ रिएक्ट होगा, Br जो है Br कहाँ पर रिएक्ट होगा, यहाँ पर इस पोजीशन पे। ओके, 1 2 3 4th पोजीशन पे आपको मिलेगा। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका प्रोडक्ट होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, CH3OC2H5 मिथाक्सीथेन और इथाइल मिथाइल ईथर दिया है, एंड CH3COCH3 आर ट्रीटेड विथ हाइड्रोआयोडिक एसिड। किस साथ रिएक्ट हो रहा है ये, हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ। द फ्रैगमेंट्स ऑब्टेन आफ्टर रिएक्शंस इज, ओके, कौन कौन से फ्रैगमेंट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। ओके, हाइड्रोआयोडिक एसिड HI, ये याद रखो आप, HI। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आप देखो यहाँ पर क्या होगा रिएक्शंस में, रिएक्शंस कैसी है यहाँ पर पॉसिबल क्या होगा, फर्स्ट देखते हैं हम। ओके, यहाँ पर ओके, चलो फर्स्ट क्या है कि हमारा जो ईथर है, इथाइल मिथाइल ईथर, इसकी रिएक्शंस करेंगे हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ, HI के साथ करेंगे। एरो पर टेम्परेचर की जरूरत है 373 केल्विन। ओके, क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। ओके, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। ओके, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आयोडीन उसके साथ चला जाएगा, मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन, बाय प्रोडक्ट में इथेनॉल का फॉर्मेशन C2H5OH मिलता है। अब अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड फ्रॉम द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप्स।
जो ईथर का जो स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, उससे क्या मिलता है हमें, RX मिलता है, अल्काइल हैलाइड मिलता है। ओके, तो ये कार्बन वाला क्या मिलेगा हमें, अल्काइल हैलाइड मिलेगा और मोर इथेनॉल मिलेगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्या दिया है हमको, इन केस ऑफ टर्शरी अल्काइल ईथर। ओके, हम यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, इसके लिए क्या है, CH3 बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर कितना दिया है CH3, 3 दिया है, और यहाँ पर उसकी रिएक्शन HI के साथ। टेम्परेचर सेम है बच्चों, 373 केल्विन टेम्परेचर आपको यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो टर्शरी अल्काइल ग्रुप है वहां से हमें अल्काइल हैलाइड मिलता है। तो यहाँ पर देखो, ये जो बॉन्ड है आपका बच्चों, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये आपको मिलेगा RX यानी कि अल्काइल हैलाइड। तो क्या मिलेगा हमें, CH3 थ्राइस CI प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको, CH3OH। The alkyl halide is formed from the tertiary alkyl groups, my dear friends. The cleavage of such ethers occurs by SN1 mechanism. किसके वजह से हो रहा है ये, due to the SN1 mechanism, as the product is controlled by the formation of more stable intermediate tertiary carbocation from the promoted ethers. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखो बच्चों, मैं आगे रिपीट करता हूँ। ईथर का स्मॉलर ग्रुप जो कार्बन है वहां से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर फर्स्ट मिथाइल हाइड्राइड मिलेगा, और टर्शरी कार्बन से क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा यहाँ पर अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर देखिए, तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, मिथाइल आयोडाइड, इथेनॉल, एंड यहाँ पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड एंड मिथेनॉल। तो ये आपको वहां पर फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। तो ये रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, चलो देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। आपको यहाँ पर 4 रिएक्शन दिए और पूछा गया है कि इन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर कौन से रिएक्टेंट से फॉर्म होगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आपको चाहिए क्या, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये आपको चाहिए। आप फोकस करो बच्चों, कहाँ पर फोकस करोगे, जहां पर अल्काइल हैलाइड आपको रिएक्टेंट में दिख रहा है। देखिए, मिथाइल ब्रोमाइड प्लस Na+O- बॉन्ड C, CH3 नेम रिएक्शन, फेमस नेम रिएक्शन है विलियमसन्स सिंथेसिस, विलियमसन्स सिंथेसिस, ये यहाँ पर होती है, देखेंगे डिटेल में। देखो बच्चों, Williamson synthesis, it involves the nucleophilic attack of alkoxide ion on alkyl halide according to SN2 reactions. ये reactions कहाँ कौन सी हो रही है, SN2 reaction mechanism. In order to prepare methyl tertiary butyl ether, we must use methyl halide primary and sodium tertiary butoxide. यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर के लिए फॉर्मेशन यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 डिग्री हैलाइड, यानी कि आपका होना चाहिए प्राइमरी हैलाइड। तो यहाँ पर ये प्राइमरी हैलाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड इज प्राइमरी होना चाहिए, और आपका ब्यूटॉक्साइड क्या है, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये है आपका सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड। इन दोनों की रिएक्शन होकर आपको मिलेगा यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। क्या होगा रिएक्शंस में, रिएक्शन कुछ ऐसी होंगी, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। क्या है आपका मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड प्लस यहाँ पर क्या है Na+O-, यहाँ पर कार्बन CH3, यहाँ पर है CH3, और यहाँ पर है आपका CH3, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, यस, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस है ये। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों,
देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर ये जाएगा ब्रोमीन के साथ, बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, सोडियम ब्रोमाइड मिलता है। मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर CH3 बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर देखो CH3 और यहाँ पर CH3, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी से हमें मिलता है टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ऐसे हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शंस क्या है, क्वेश्चन क्या है सॉरी, which of the following is a primary halide, प्राइमरी हाइलाइड का एग्जांपल आपको पहचानना है। तो देखिए फर्स्ट दिया है आपको, हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर निकालेंगे, हर एक ऑप्शन का हम स्ट्रक्चर निकालेंगे। ओके, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड फर्स्ट निकालेंगे हम, यहाँ पर मैं निकालता हूँ आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर हम निकालेंगे। देखिए कैसा निकालते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आएगा आपका आयोडीन, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आएगा H। तो ये है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो बच्चों यहाँ का जो कार्बन है, ये कार्बन आपका है सेकेंडरी। यस, चलो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड, इसका स्ट्रक्चर निकलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं। चलो निकालेंगे H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर है H और यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर आपका आयोडीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ये कार्बन देखिए आप, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़े वाला है, एक और दो, तो ये भी क्या है आपका, इट इज आल्सो सेकेंडरी कार्बन। थर्ड देखिए C, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड दिया है, यस टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड दिया है आपको। ओके देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड क्या, यस, और लास्ट में न्यू हेक्साइल है। चलो देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड कैसा निकालोगे आप, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आएगा आपका आयोडीन। बच्चों ये कार्बन देखिए कौन सा कार्बन है, 1 to 3 डिग्री कार्बन। और लास्ट न्यू हेक्साइल क्लोराइड, न्यू हेक्साइल क्लोराइड दिया है आपको, न्यू हेक्साइल क्लोराइड स्ट्रक्चर कैसा आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर है आपका CH3, यहाँ पर है आपका कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, क्लोरीन आएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा। तो न्यू हेक्साइल क्लोराइड, न्यू हेक्साइल क्लोराइड ये कार्बन देखिए आपका कौन सा होगा, एक ही कार्बन से जुड़े वाला है, तो ये यहाँ पर होगा 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री आपका। ओके, तो आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी हाइलाइड। तो माय डियर फ्रेंड्स सही जवाब होगा क्या इसका, नियो हेक्साइल क्लोराइड, क्योंकि नियो हेक्साइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर में आगे निकालता हूँ CH3, यहाँ पर आएगा CH2 कार्बन, यहाँ पर है आपका CH3, यहाँ पर आएगा आपका CH3, यहाँ पर आगे कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पर क्लोरीन, हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन को अटैच है, ये कार्बन ओनली वन कार्बन से अटैच है, इसलिए यहाँ पर होगा 1 डिग्री हालाइड। ओके, प्राइमरी हालाइड कहते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X, ऐसा एक सवाल क्वेश्चन एम्स के एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X ऑन ट्रीटमेंट विथ pyridinium chlorochromate in dichloromethanes gives compound Y, कंपाउंड Y रिएक्ट होता है आयोडीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ट्राइआयोडोमीथेन, कंपाउंड X क्या होगा, कंपाउंड X आपको पूछा है, इथेनॉल होगा, एसिटाल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा या
एसिटिक एसिड होगा। चलो तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस रिएक्शन है, X अगर रिएक्ट होता है पीसीसी के साथ तो हमें मिलता है Y अगर रिएक्ट होता है आयोडीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली तो हमें क्या मिलता है, मिथाइल आयोडाइड मिलता है। ऐसा कुछ दिया है रिएक्शन में। तो कंपाउंड जो Y है वो क्या हो सकता है, द कंपाउंड Y मस्ट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। कंपाउंड Y क्या देना चाहिए हमें, आयोडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए। और उसका अगर फर्दर हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन से हम उसको मिला सकते हैं, वो हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर X एंड Y क्या हो सकते हैं, देखिए X एंड Y क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पर X एंड Y, यहाँ पर इथेनॉल जो है यही आपका X है, ओके। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम इथेनॉल लेते हैं, दिस इथेनॉल अगर पीसीसी के साथ रिएक्ट होता है तो वहां पर हमें क्या मिलता है, कंपाउंड Y मिलेगा, ओके। कंपाउंड Y जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। और उस कंपाउंड में Y अगर रिएक्ट होता है I2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, इट गिव्स व्हाट, ट्राइआयोडोमीथेन, ओके। क्या मिलता है हमें, Y ट्राइआयोडोमीथेन, ट्राइआयोडोमीथेन आपका वहां पर मिलता है, ओके। क्लोरोफॉर्म ट्राइआयोडोमीथेन का फार्मूला यहाँ पर ट्राइआयोडोमीथेन ये आपको मिलता है। तो X क्या होगा यहाँ पर, X डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इथेनॉल। X विल बी इथेनॉल। इथेनॉल को अगर किसी के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्रोमीथेन, इट गिव्स Y, कंपाउंड Y रिएक्ट्स टू आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली टू फॉर्म ट्राइआयोडोमीथेन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, ओके। प्रीवियस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है क्या, देखिए, ओके। यहाँ पर X मस्ट भी क्या होगा, अल्कोहल, और Y क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड, ओके। Y क्या होगा वहां पर, एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर होगा ये अल्कोहल और ये होगा Y एल्डिहाइड, ओके। अल्कोहल की रिएक्शन पीसीसी के साथ अगर आप करते हो, अल्कोहल की रिएक्शन अगर पीसीसी के साथ करते हो तो आपको वहां पर मिलता है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप आयोडीन के साथ करते हो तो वहां पर आपको आगे मिलता है अल्काइल आयोडाइड। तो यहाँ पर आपको X ये Y, X क्या होगा आपका, अल्कोहल इथेनॉल होगा, यस, अल्कोहल इथेनॉल का फॉर्मेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 15, द फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर, ईथर का फॉर्मेशन फ्रॉम इथेनॉल, इथेनॉल से हमें क्या मिलता है यहाँ पर, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर, ओके, इज बेस्ड ऑन डिहाइड्रोजनेशन होता है या हाइड्रोजनेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है या हाइड्रोलाइटिक फिशन रिएक्शन होती है। देखिए क्या है यहाँ पर, डिटेल में पढ़ेंगे हम। इथेनॉल ऑन डिहाइड्रेशन, देखो बच्चों, इथेनॉल का अगर डिहाइड्रेशन होता है, इथेनॉल ऑन डिहाइड्रेशन फॉर्म्स, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, फॉर्म्स डाइथाइल ईथर मिलता है आपको। देखिए रिएक्शंस कैसे होंगे, इथेनॉल CH3CH2 बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, अगेन एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल लेते हैं हम, यहाँ पर O बॉन्ड H, यहाँ पर C2H5, क्या मिलता है आपको, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल चलता बनेगा, H2 रिमूव होगा, यस, रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5, डाइथाइल ईथर प्लस H2O, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 17 का, यहाँ पर C, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ H2O, ओके। यहाँ पर अगर 2 यूनिट लेते हैं आप इथेनॉल के, आगे मैं आपको बताता हूँ, 2 यूनिट लेते हैं आप इथेनॉल के, C2H5OH प्लस
HOC2H5, यहाँ से रिमूव होगा H2O मॉलिक्यूल आपका, यहाँ से रिमूव होगा H2O मॉलिक्यूल आपका, और फॉर्मेशंस होगा ईथर का, डाइथाइल ईथर। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्लोरोपिक्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, आपको सिंथेसिस पूछा है बच्चों, क्लोरोपिक्रीन कैसे बनाओगे आप? ओके, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए, स्टीम ऑन कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोबेंजीन, सी क्लोरीन ऑन पिक्रिक एसिड, डी नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर क्लोरोपिक्रीन आपको बनाना है। ओके, क्लोरोपिक्रीन को क्या कहते हैं हम? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इट इज आल्सो नोन एज नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्लोरोपिक्रीन इज आल्सो नोन एज नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्लोरोपिक्रीन इज आल्सो नोन एज नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। कैसा मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म with nitric acid, nitration of chloroform, nitration of chloroform with HNO3। रिएक्शन कैसे होती है देखो, क्लोरोफॉर्म में दिखेंगे हम यहाँ पर स्ट्रक्चर, क्लोरोफॉर्म Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, किसके साथ रिएक्ट होगा? ये नाइट्रिक एसिड के साथ, और आपको वहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन, ये है आपका क्लोरोपिक्रीन का स्ट्रक्चर, क्लोरोपिक्रीन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म। ये देखो, ये नाइट्रिक एसिड है और ये क्लोरोफॉर्म है, दोनों की रिएक्शन होने के बाद आपको प्रोडक्ट में मिलता है क्लोरोपिक्रीन। यस, क्लोरोपिक्रीन इज द प्रोडक्ट व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Ethanol can be prepared more easily by which reaction? Ethanol can be prepared, ethanol की preparation method आपको पूछे तो out of these two which is most easily to give ethanol? तो यहाँ पर देखिए, हेवी मेटल जो होते हैं पर्टिकुलरली Ag प्लस, ओके, पर्टिकुलरली सिल्वर प्लस हेवी मेटल जो होते हैं, ये जो कैटालिसिस की रिएक्शन होती है ये होती है SN1 रिएक्शन। ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स की वजह से रिएक्शंस होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड, ओके, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ रिएक्शंस कैसी है। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br जब रिएक्ट होता है हेवी मेटल के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शंस प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड डैश Br डैश Ag प्लस। ओके, स्लो रिएक्शंस यहाँ पर हम बताएंगे, स्लो रिएक्शंस, रिमूवल ऑफ AgBr। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमारा? CH3 बॉन्ड CH2, कार्बोकेशन का फॉर्मेशंस, और कार्बोकेशंस अगेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम H2O से आएगा, और फॉर्मेशंस क्या बनेगा आपको? CH3 CH2, वो जस्ट सिंपल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है सेकंड रिएक्शन से ही हमें क्या मिल सकता है? इथेनॉल मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर हेवी मेटल कौन सा है? सिल्वर। यहाँ पर पूछा आपको मोर इजीली, ये इजीली हम सिल्वर मेटल के साथ रिएक्शन जब इथाइल ब्रोमाइड की होती है तो वहां पर फॉर्मेशन होता है इथेनॉल का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन राइट कौन सा होता है? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। एन एरोमेटिक ईथर is not cleaved by HI, is not cleaved by HI even at 525 Kelvin, the product, the compound is, okay। तो देखिए आपको यहाँ पर aromatic ether not cleaved by HI even 525 Kelvin, ओके। चलो देखते हैं
क्या है यहाँ पर, ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, एरोमेटिक ईथर यहाँ पर हम निकालते हैं, एरोमेटिक ईथर यहाँ पर हम निकालते हैं। ये है आपका एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर। ओके, दिस एरोमेटिक ईथर ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यहाँ का जो कार्बन एटम है, वेट अ मोमेंट, ये एनिसोल हो गया, एरोमेटिक ईथर निकाल दें हम, एरोमेटिक ईथर ओ, यहाँ पर CH2 निकालें, ओ बॉन्ड यहाँ पर CH3, ये हो गया आपका एरोमेटिक ईथर। यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर एक बॉन्ड है। ओके, कार्बन जो है आपका यहाँ का कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग का देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, मैं आपको ऐसा बताता हूँ, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर CH3, ये कार्बन जो है ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ओके, diaryl ethers, okay, diaryl ethers are not attacked by nucleophiles like iodine। तो यहाँ पर देखिए diaryl ethers, ऑप्शन जो बी है ये है diaryl ethers, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर आगे आराइल, तो ये जो है दिस aromatic ether is not cleaved by HI due to the greater electronegativity of sp2 hybridized carbon atom। कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 है, उसी की वजह से यहाँ पर क्लीवेज जो है HI का वो पॉसिबल नहीं है एट हायर टेम्परेचर आल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रोडक्ट पूछा है आपको, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ओके, अल्किन दिया है, अल्किन की रिएक्शन BH3 टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन, अगेन हाइड्रोलिसिस OH, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था एम्स के एग्जाम में। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, ये देखो यहाँ पर कंडीशंस क्या है, BH3 एंड टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन, तो ये रिएक्शन क्या होंगे, यहाँ पर रिएक्शन होती है हाइड्रोबोरेशन होता है, यहाँ हाइड्रोबोरेशन, और उसके बाद H2O2 क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन करता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज एंटी मार्कोनिकोव्स हाइड्रेशन, इस रिएक्शन को हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकोव्स हाइड्रेशन रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकोव्स हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, हाइड्रेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं रिएक्टेंट। ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एरो पर क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन BH3, सेकंड वन टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन, सेकंड वन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH। तो यहाँ पर अल्कीन का कन्वर्जन होता है, ओके, अल्कोहल में। तो फॉर्मेशंस क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, फॉर्मेशंस आपको मिलता है पेंटेनॉल, ओके, 1 पेंटेनॉल आपको मिलता है। देखो यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4 5 यहाँ पर आता है आपका OH, फॉर्मेशन होता है 1 पेंटेनॉल का। तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो क्या होगा 19 का ए, 1 पेंटेनॉल का फॉर्मेशन, 2 पेंटेनॉल नहीं मिलेगा, पेंटेन नहीं मिलेगा, 1 2 पेंटान डायल, ए भी नहीं मिलता, तो 19 का होगा ऑप्शन ए, 1 पेंटेनॉल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, इथेनॉल व्हेन रिएक्टेड विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गिव्स ए, ओके, सीक्वेंस रिएक्शन है, POCl3 and HCl, A reacts with silver nitride to form B, major product, and HCl, A and B respectively are। ऑप्शन आपको दिए हैं, ओके, ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं, तो इन डिटेल में देखेंगे क्या है यहाँ पर। देखिए नाइट्रोबेंजीन, इथेनॉल रिएक्ट विथ PCl5, ओके, PCl5, तो यहाँ पर इथेनॉल लिखेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पर इथेनॉल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, ये
फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा, ओके, क्लोरीन का अटैक होंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको अल्काइल क्लोराइड CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ओके, ये है आपका ए प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको POCl3 प्लस HCl, सिंपल रिएक्शन है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो आरिन्स में भी रिएक्शन है। तो देखिए आफ्टर दैट इथेनॉल, ओके, सेकंड कंडीशंस क्या दी है आपको, ए रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म बी, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, इथेनॉल किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ, वेट अ मोमेंट, AgNO3 के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, AgNO3 इथेनॉल रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, AgOH बाय प्रोडक्ट में मिलेगा, मेन प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको CH3CH2NO2, नाइट्रोइथेन ये आएगा बी, क्लोरोइथेन ये आएगा ए। तो आपको क्या पूछा है रिएक्शंस में, रिएक्शन में आपको पूछा है ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पर नाइट्रोइथेन एंड क्लोरोइथेन ये दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, ये है आपके ए एंड बी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, पॉलीविनिल अल्कोहल का प्रिपरेशन आपको पूछा है, पॉलीविनिल अल्कोहल, ओके, इसका फार्मूला देखिए क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH, ये है आपका पॉलीविनिल अल्कोहल। ओके, ये कैसे बनाओगे आप, तो देखो विनिल अल्कोहल जो होता है, ओके, ये है आपका विनिल अल्कोहल, विनिल अल्कोहल ये है मोनोमर टू फॉर्म द पॉलीविनिल अल्कोहल mainly as a aldehyde, okay, hence polyvinyl alcohol is the best prepared by the alkaline hydrolysis of polyvinyl acetate, which in turn is prepared by the polymerization of vinyl acetate। तो यहाँ पर देखो पॉलीविनिल एसिटेट का अगर आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको मिलता है पॉलीविनिल अल्कोहल। तो ऑप्शन बी ये इसका करेक्ट होगा, polyvinyl alcohol can be prepared by alkaline hydrolysis of polyvinyl acetate। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, कंपाउंड ए of molecular formula C4H10O on treatment with Lucas reagent at room temperature give compound B, when compound B is heated with alcoholic AOH it gives isobutene, compound A and B respectively are। चलो ऑप्शन आपके पास ये रहे, डिटेल में देखते हैं। C4H10O का फर्स्ट हम स्ट्रक्चर निकालते हैं, देखिए क्या होगा स्ट्रक्चर C4H10 का, CH3 यहाँ पर आएगा आपका CH3, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर OH, C4H10O, ओके, ये है आपका ये। लुकास रीजेंट क्या है बच्चों, लुकास रीजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो रहा है, ये फॉर्मेशंस क्या होगा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर आएगा आपका क्लोरीन, ये आया आपका B, ओके। आफ्टर बी का क्या हो रहा है यहाँ पर अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH दिया है बच्चों, अल्कोहलिक KOH का मतलब होता है फॉर्मेशंस अल्कीन का होता है, ओके, ENE का फॉर्मेशंस, ओके, अल्कीन का फॉर्मेशंस होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा क्लोरीन के साथ और फॉर्मेशंस क्या बनेगा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड CH2 और बाय प्रोडक्ट में आएगा आपका HCl। तो ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये प्रोडक्ट आता है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंपाउंड A एंड B आर, तो ये क्या है आपका और B क्या है, ये आपको पूछा गया था। तो ये क्या होगा आपका 2-methyl 2-प्रोपेनॉल, देखिए इसका IUPAC नेम, वेट अ मोमेंट, IUPAC नेम आपका क्या होगा 2-methyl 2-प्रोपेनॉल, ओके। देखिए 1 2 क्या होगा IUPAC नेम 2-methyl
टू प्रोपेनॉल, ये क्या होगा आपका 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। और बी क्या होगा बच्चों, देखिए बी क्या दिया है आपको 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन, 1 2 3 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके, तो ये हो गया आपका ए एंड बी। तो सही जवाब क्या है क्वेश्चन नंबर 22 का ए, क्या होगा ये 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल और बी 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, देखिए which of the following alcohols gives the best yield of dialkyl ether on being heated with a trace of sulfuric acid। ऑप्शन दिए आपको ये रहे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर alcohols which react with best yield with dialkyl ether, तो कौन सा होगा, देखिए बच्चों 1 पेंटेनॉल जो होता है आपका 1 पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 पेंटेनॉल अगर आप स्ट्रक्चर निकालते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल्स readily form ether when heated with concentrated H2O। क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल मोर होते हैं, सेकेंडरी से सेकेंडरी मोर होता है, टर्शरी से टर्शरी मोर होता है, क्वाटरनरी से। तो यहाँ पर देखो 2 पेंटेनॉल नहीं होगा, साइक्लोपेंटेनॉल नहीं होगा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा 1 पेंटेनॉल जो है 1 पेंटेनॉल गिव्स द बेस्ट यील्ड ऑफ डायल्काइल ईथर ऑन बीइंग heated with a trace of sulfuric acid। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्या दिया आपको विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कन्वर्ट्स, प्रोपीन का कन्वर्जन हो रहा है 1 प्रोपेनॉल, प्रोपीन का कन्वर्जन हो रहा है 1 प्रोपेनॉल में। तो देखिए ऑप्शन क्या दिए आपको, ये ऑप्शन दिए, रीजन्स आपको पहचानना है। तो देखिए बच्चों प्रोपीन स्ट्रक्चर निकालते हैं हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका है बच्चों प्रोपीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पर। प्रोपीन का बोर्निंग के साथ रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन D2H6, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फॉर्मेशंस देखिए हमने जस्ट रिएक्शंस यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे 6 मॉलिक्यूल प्रोपीन के। फॉर्मेशंस क्या होंगे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 3 टाइम्स यहाँ पर बोर्ड। उसका क्या करना है यहाँ पर H2O2 के साथ रिएक्शंस OH, आपको में क्या मिलेगा 6 मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के मिलेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है 2H3BO3। ये है आपका प्रोडक्ट, ये है आपका प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है प्रोपेनॉल। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका बच्चों, ऑप्शन क्या आएगा B2H6 H2O2 एंड OH। ओके, ये क्या करता है प्रोपीन का कन्वर्जन, माय डियर फ्रेंड्स, प्रोपीन का कन्वर्जन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 का कन्वर्जन कौन से प्रोडक्ट में करता है CH3 CH2 CH2 OH। प्रोपीन का कन्वर्जन अल्कोहल में करने के लिए आपको वहां पर रिएजेंट्स की जरूरत होती है। रिएजेंट्स कौन से है B2H6 है, H2O2 है और OH है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 25, which of the following facts explains as to why paranitrophenol is more acidic than phenol। बहुत आसान, इसका आंसर क्या होगा देखो क्वेश्चन नंबर 25 का, देखिए नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप, यस एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर आपको पूछा है पैरानाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन फेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल is more acidic than phenol। Why? Due to negative effect of nitro group, absolutely right। सेकंड क्या दिया है आपको, सेकंड क्या दिया है greater resonance effect of pi nitrophenoxy group, it is also correct। resonance effect की वजह से ही क्या होता है नाइट्रोफेनॉल पैरानाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन फेनॉल। लेकिन स्टेरिक इफेक्ट ऑफ बल्कि नाइट्रोजन ग्रुप्स ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन 3 स्टेटमेंट कहां पर है वो एलिमेंट करो,
ये एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, एलिमिनेशन मेथड वहां पर यूज करो आप। ये यहाँ पर सेकंड आलो नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 25 का ए, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप एंड ग्रेटर रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ पैरानाइट्रोफेनॉक्सी ग्रुप विल बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, ClCH2CH2OH is stronger acid than CH3CH2OH because of why? अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन disperses a negative charge on oxygen atom to produce more stable anion। ओके, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह क्या है? यहाँ पर होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन डिस्पर्सेस नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा? यहाँ पर सी होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर क्या होगा? सी होगा। ओके, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर अगर डिटेल में बताओ तो यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर वेट अ मोमेंट, ये देखिए यहाँ पर क्या होता है। स्ट्रॉन्गर एसिड क्या होता है? ClCH2CH2OH is stronger than ethanol CH3CH2OH due to what? Due to negative inductive effect of chlorine। देखिए यहाँ पर क्लोरीन, ये बॉन्ड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन की तरफ, यहाँ पर ये CH2 और यहाँ पर OH। अगेन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन CH2CH2O माइनस प्लस CH। ओके, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, दिस इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन डिस्पर्स, हेंस कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होता है, कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होगा। एंड वीकर एसिड आपका इथेनॉल क्यों है? CH3CH2OH, क्योंकि यहाँ पर जो CH2O नेगेटिव प्लस H नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाइड, हेंस कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल, ये अनस्टेबल, इसकी वजह से ये आपका स्ट्रॉन्गर होगा और ये आपका वीकर होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। ओके 27, द ईथर दैट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा ईथर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताता है माय डियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर सिंपल, ये ईथर जो आपका है एरोमेटिक ईथर, ये आपको बताता है easily undergo electrophilic substitution reaction। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? बी, C6H5OCH3, this ether undergoes electrophilic substitution reaction more easily। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, a triglyceride can have how many different acyl groups? हाउ मेनी डिफरेंट acyl ग्रुप्स? आपको यहाँ पर 3, 2, 1, 4 का ऑप्शन दिया है। तो बच्चों ग्लिसरॉल हैज 3 OH ग्रुप्स। आपको पता है ग्लिसरॉल में क्या होता है? ग्लिसरॉल हैज 3 OH ग्रुप्स, ये आप सभी को पता है अल्कोहल के टाइप में। इट कैन हैव 3 acyl सिमिलर और डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसके 3 acyl ग्रुप्स होते हैं, ये भी आपको पता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 28 का? 3। यस, 3 विल बी करेक्ट। 28 का क्या होगा यहाँ पर? 3। ओके, चलो नेक्स्ट 29, क्वेश्चन नंबर 29, इन द रिएक्शन फेनॉल का यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन, ओके सीक्वेंस रिएक्शन पूछे, ए फॉर्म होता है, ए की रिएक्शन CO2 प्लस HCl के साथ, बी फॉर्म होता है, तो बी क्या होगा? चलो डिटेल में पढ़ते हैं। फेनॉल, ओके माय डियर फ्रेंड्स, फेनॉल निकालेंगे हम फर्स्ट। यहाँ पर देखो ये है आपका फेनॉल। फेनॉल की रिएक्शंस हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आपको सोडियम फेनॉक्साइड का आयन यहाँ पर मिलता है O, Na प्लस एंड O, सोडियम फेनॉक्साइड नाम में यहाँ पर लिखता हूँ, सोडियम फेनॉक्साइड है ये, सोडियम फेनॉक्साइड, ये आपका है फेनॉल। ओके, अगेन सोडियम फेनॉक्साइड किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस HCl के साथ।
टेम्परेचर कितना है 140 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है आपके सैलिसिलिक एसिड का, ये है आपका OH और यहाँ पर आपका होगा COOH। इसका नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको पूछा है ए क्या है, तो ये है सोडियम फेनॉक्साइड। आपको पूछा है बी, तो बी क्या है आपका? सैलिसिलिक एसिड। बी क्या है आपका? सैलिसिलिक एसिड। स्ट्रक्चर याद रखो, केमिस्ट्री में सब स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखते हैं स्ट्रक्चर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ the last question of today's lecture, question number 30. In the Victor Mears test, the color given by 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols are. Victor Mears test आपको प्रैक्टिकल में आपने अगर पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल किया होगा विक्टर मियर्स टेस्ट का, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली आप सॉल्व करते हो। ओके, तो कलर्स आपको पहचानना है। विक्टर टेस्ट के यहाँ पर कलर्स पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पर देखो, जो विक्टर मियर टेस्ट होती है, विक्टर मियर्स टेस्ट जो होती है, तो प्राइमरी जो अल्कोहल होता है वो कौन सा कलर वहां पर देता है? तो 1 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 1 डिग्री अल्कोहल ये कलर कौन सा देते हैं वहां पर? रेड कलर देते हैं। ओके, मैं यहाँ पर पेन चेंज करता हूँ, आपको समझ में आएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा कलर देते हैं मियर्स टेस्ट में? रेड कलर देते हैं। ओके, रेड पेन से बताता हूँ मैं, रेड कलर प्राइमरी अल्कोहल। ओके, उसके बाद देखो बच्चों, ओके 2 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं, ओके 2 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा कलर देते हैं ये टेस्ट में? तो 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं ब्लू। ओके, कौन सा कलर देते हैं आपको? ब्लू कलर देते हैं। ओके, तो मैं ब्लू पेन से बताता हूँ ब्लू कलर नाउ। और जो 3rd डिग्री अल्कोहल होते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल, ये टेस्ट में कौन सा कलर देंगे माय डियर फ्रेंड्स? 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो आपको कौन सा कलर देते हैं? यहाँ पर देखो, ये आपको कलर देंगे कलरलेस। ओके, मैंने वहां पर कलरलेस पेन यूज किया है इसलिए आपको दिख रहा नहीं है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नो कलर का फॉर्मेशन में यहाँ पर लिखता हूँ नो कलर, कलरलेस। ओके, कलरलेस का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ओके, वेट अ मोमेंट, कलरलेस, कलरलेस का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ओके, चेंज करता हूँ यहाँ पर कलरलेस, कलरलेस। तो ये टेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30, ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द विक्टर मियर्स टेस्ट द कलर गिवन बाय 1 डिग्री से कौन सा कलर मिलता है? रेड मिलता है। 2 डिग्री में ब्लू और 3 डिग्री में कलरलेस। तो रेड ब्लू कलरलेस कहाँ पर ऑप्शन है? रेड ब्लू कलरलेस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, विक्टर मेयर्स टेस्ट में अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल देता है रेड कलर, सेकेंडरी देता है ब्लू कलर और 3 डिग्री देता है अल्कोहल कलरलेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहे आज के 30 क्वेश्चंस जो कि आपको एम्स के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग।